नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, हमारे एम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यूपी पुलिस का बैच हमने स्टार्ट कर दिया, जिसमें आज हमारा संख्या पद्धति पर तीसरा भाग है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा 2 भाग नहीं देखे हैं तो उनको आप जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, 2 वीडियो में काफ़ी कुछ सिखाया है हमने, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सारी वीडियो को देख सकते हो। और प्ले लिस्ट में सारी वीडियो दी गई हैं, काफ़ी पहले भी हमने सारे चैप्टर कवर कराए हैं, उनको आप जाकर के देख सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे। आज आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट सिखाएंगे जो आपने बहुत ही कम पढ़े हो लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम देखेंगे अपेक्षित अभाज्य संख्याएं। अपेक्षित अभाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो दोस्तों, ये जो अपेक्षित अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। आपने इससे पहले दोस्तों भाज्य संख्याओं के और अभाज्य संख्याओं की जानकारी ली थी आपने। अब हम सीखेंगे अपेक्षित अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं। तो अपेक्षित का अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनका मासापा 1 हो। ऐसी संख्याएं जिनका मासापा 1 हो उनको अपेक्षित अभाज्य संख्याएं कहते हैं, चाहे वो भाज्य हो या अभाज्य हो। दोनों के बीच में मासापा 1 होना चाहिए। जैसे दोस्तों हम देखेंगे, हमने ले लिया 1 तो 4 ले लिया, 1 ले लिया 9। अब तुम कह रहे हो सर ये तो भाज्य संख्या है। बेशक दोस्तों भाज्य संख्या हो, लेकिन इन दोनों का अगर मासापा यानी एचसीएफ की बात करें तो 1 आ रहा है। जैसे हमने ले लिया 1 ले लिया 3 और 1 ले लिया 4। ये भी हो सकता है दोस्तों, क्यों इन दोनों का एचसीएफ लेंगे 1 होगा। 1 आपने 4 ले लिया, 1 ले लिया 5, ये भी दोस्तों हो सकता है। आपने 16 ले लिया, 25 ले लिया दोस्तों, ये भी हो सकता है। आपने 17 ले लिया और आपने 20 लिए दोस्तों, ये भी हो सकता है। क्यों हो सकता है कि अगर इन दोनों का एचसीएफ लोगे तो 1 ही आएगा हमेशा। एचसीएफ आप समझते हैं मासापा, तो हमेशा 1 ही आएगा। क्लियर? तो इनको बोलते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्या। ठीक है, अब हम दोस्तों जानेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याओं को ट्विन प्राइम नंबर बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर्स। अब दोस्तों ये कौन सी नहीं है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, वो हिंदी में आपसे पूछ सकता है कि ट्विन अभाज्य संख्याएं बताओ। तो ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, यानी आधी इंग्लिश आधी हिंदी मिला करके। या कभी ये पूछ सकता है ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है या जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है। तो दोस्तों ये क्या होती हैं, ये आपने बहुत ही कम पढ़ा होगा, किताबों में नहीं दिया जाता लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या वे अभाज्य संख्याएं होती हैं, यहाँ पर भाज्य संख्या नहीं होगी, वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में अंतर 2 का हो। कैसे? जैसे मान लो आपने 5 ले लिया और 7 ले लिया, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, लेकिन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 का। ठीक है, यहाँ पर 3 और 5 भी ले सकते हैं दोस्तों, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 11 और 13 भी ले सकते हैं, इसमें भी डिफरेंस कितना है? 2 का है। यहाँ दोस्तों आप 41 और 43 भी ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का है। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में अंतर कितना होगा? 2 होगा, उनको हम ट्विन प्राइम नंबर या जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या ये थी, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी मैंने इससे पहले की वीडियो में कवर करा दिया, आप उनको जाकर के देख सकते हैं। अब इसमें क्या था? एचसीएफ 1 था, लेकिन यहां पर एचसीएफ की बात नहीं होगी, अभाज्य संख्याओं के बीच में डिफरेंस 2 का होना चाहिए। क्लियर? तो ये आपकी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दोस्तों हम देखेंगे अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, पूर्णकालिक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णकालिक संख्या। लिख देते हैं पूर्णकालिक संख्याएं। इनको बोला जाता है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर्स। पूर्णकालिक संख्या यानी परफेक्ट नंबर्स। अब दोस्तों ये संख्या कौन सी होती है, पहले आप प्रैक्टिकल समझो। जैसे दोस्तों ये 6 है, क्लियर। इस 6 के अगर आप गुणनखंड करोगे तो आप ये कहोगे कि 1 हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 1 2 3 और 6, ये इसके गुणनखंड है। 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 6 से, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब पूर्णकालिक संख्या ये कैसे है 6, ये आप जानिए। यानी अगर कोई ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड स्वयं को छोड़कर उसका योगफल अगर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या पूर्णकालिक संख्या कहलाती है। जैसे अगर इनको जोड़ के देखें 1 + 2 + के 3, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 6। अब गुणनखंड तो ये भी था 6, लेकिन इसको छोड़ना पड़ेगा, तभी ये पूर्णकालिक संख्या कहलाएगी। जैसे 28 की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 28 की बात करते हैं तो ये 1 है, 2 से डिवाइड हो रही है, 4 से भी डिवाइड हो रही है, 7 से भी डिवाइड हो रही है, 14 से भी डिवाइड हो रही है, 28 से भी डिवाइड हो रही है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसको छोड़ दें और इनको जोड़ दें तो 28 होना चाहिए। आप जोड़ के देख लो, जोड़ के देखिए, 4 और 2 6 और 1 7 और 7 14 और 14 14 28, आ गया 28। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 एक पूर्णकालिक संख्या है, 28 भी एक पूर्णकालिक संख्या है। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर वही संख्या प्राप्त हो, वे संख्याएं पूर्णकालिक संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब आप देख सकते हैं कौन कौन सी पूर्णकालिक संख्या आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। एक 6 है, एक 28 है, एक 496 डैश 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 डैश, इसी तरह से आगे पूर्णकालिक संख्याएं होती हैं। आप इसका भी फैक्टर करके आप देख सकते हो। क्लियर? अब दोस्तों देखते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, इनको इंग्लिश में बोला जाता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। मैंने आपको अभाज्य संख्याएं पढ़ाई, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, अपेक्षित अभाज्य संख्याएं पढ़ाई। दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं सह अभाज्य संख्याएं। अब ये कौन सी होती हैं? तो दोस्तों ये वे संख्याएं होती हैं, वे अभाज्य संख्याएं जिनके मध्य HCF 1 का होना चाहिए। HCF कितना होना चाहिए? यानी मासापा 1 होना चाहिए। अब इनमें कोई भी अभाज्य संख्या साथ में ले सकते हैं, जैसे 2 के साथ 5 भी ले सकते हैं, 5 के साथ आप 19 भी ले सकते हैं, 19 के साथ आप 31 भी ले सकते हैं। यानी इन दोनों के बीच में HCF 1 होना चाहिए और ये सभी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर 17 ले लिया और यहाँ पर आपने 37 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके बीच में जो HCF है वो कितना है? 1 है। तो ऐसी अभाज्य संख्याओं को को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। समझ में आया? चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं चक्रीय संख्या। चक्रीय संख्या, इसको बोलते हैं साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर। अब ये साइक्लिक नंबर क्या होता है? दोस्तों ऐसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या का गुणा करने पर यानी जितने अंक होंगे उतनी संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 अंक की संख्या है। जैसे सपोज करो ये संख्या है आपकी, क्लियर? ये संख्या है
आपकी 1,42,857 ये संख्या है, ठीक है। अब मान लो इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। तो इसमें मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने 1 का गुणा किया तो भी यही अंक संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं इसमें 2 का गुणा करके देखूंगा दोस्तों, 2 का गुणा करूं, देखिए 7 दूनी 14 हासिल 1, 5 दूनी 10 11 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 चौके 8 और 2 1 2। अब दोस्तों आप ये देखिए कि इसमें 1 4 2 8 5 7 अंक थे, इसमें भी 1 4 2 8 7 5 है अंक, अंकों में कोई चेंजिंग तो नहीं आई। इसी तरह से और देखिए, अगर आपने इस संख्या में 3 का भी गुणा किया तो भी कोई अंकों में चेंज नहीं आएगा। जैसे हमने 7 3 21 हासिल 2, 3 5 15 2 17 हासिल 1, 3 8 24 24 और 1 25 हासिल 2, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 2 8 और 3 चौक 12 12 की 2 हासिल 1 और 3 1 3 1 4। अब आप देख लो वही अंक है, 1 4 2 8 5 और 7, है ना, अंकों में कोई चेंज तो नहीं है दोस्तों। तो ये संख्या जो है आपकी, ये संख्या है 1,42,857, इसको हम कहेंगे चक्रीय संख्या। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि चक्रीय संख्या कौन सी होती है, तो इसी तरह से आप 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का इसी तरह से गुणा करके चेक कर लेना। अगर उसके अंकों में कोई चेंजिंग नहीं आए तो समझ लो वही चक्रीय संख्या होती है। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या इसको बोला जाता है प्रीसीडिंग नंबर। प्रीसीडिंग नंबर प्रीसीडिंग नंबर यानी ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या जो किसी संख्या से पहले आती है, उसे हम बोलते हैं प्रीसीडिंग नंबर या पूर्ववर्ती संख्या। जैसे सपोज करो दोस्तों, ये आपका 24 है, 24 में 1 कम कर दिया तो कितना रह गया, 23। या आप ये कह सकते हैं कि 24 से पहली संख्या कौन सी आती है, 23 आती है। तो इसी संख्या को हम क्या कहेंगे, पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे। तो पूर्ववर्ती संख्या पता करने के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपको जो भी संख्या दी गई हो उस संख्या में से आपको 1 घटा देना है, और जैसे ही आप 1 घटा दोगे तो समझ लो आपको पूर्ववर्ती संख्या या प्रीसीडिंग नंबर मिल जाएगा। क्लियर। दूसरा देखते हैं दोस्तों, अनुवर्ती, परवर्ती, उत्तरवर्ती, अग्रवर्ती, इसको बोलते हैं सक्सीडिंग नंबर। सक्सीडिंग नंबर, सक्सीडिंग नंबर्स। तो इसके बहुत सारे नाम है, अनुवर्ती, परवर्ती, उत्तरवर्ती, अग्रवर्ती। ये क्या होती है दोस्तों, तो इस बहुत ही सरल है, यानी किसी संख्या के बाद आने वाली संख्या को हम अनुवर्ती, परवर्ती, अग्रवर्ती या उत्तरवर्ती या सक्सीडिंग नंबर कहते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी संख्या दी गई हो दोस्तों, जो भी संख्या दी गई हो उसमें आपको 1 नंबर जोड़ देना है, और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही आपकी अग्रवर्ती या अनुवर्ती संख्या प्राप्त होगी। जैसे आप उदाहरण के तौर पर दोस्तों अगर हम देखें तो आप ये कहोगे, जैसे हमने ये 24 ले लिया, 24 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 25। ये आपकी संख्या कौन सी आ गई, सक्सीडिंग नंबर। जैसे आपने 26 ले लिया, इसमें 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 27। ये कौन सी नंबर आ गया, सक्सीडिंग नंबर। समझ में आ गया। जैसे आपने 71 ले लिया, इसमें 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 72। तो 72 कौन सा आ गया, सक्सीडिंग नंबर। यानी अनुवर्ती, परवर्ती, अग्रवर्ती कुछ भी कह सकते हैं। ये संख्याएं जो मैंने चारों का नाम यही है। तो किसी संख्या के आगे आने वाली संख्या को या अगली संख्या को हम क्या कहते हैं, अनुवर्ती या सक्सीडिंग नंबर कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी छोटी छोटी चीज़ है, इसको आप
आराम से सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हालांकि हमने ये छोटी क्लास में पढ़ी है लेकिन भूल जाते हैं, है ना, और पेपर में आती है तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि छोटी क्लास में पढ़ते ही नहीं है। चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों आरोही क्रम, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर या हाँ ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर देखेंगे दोस्तों। आरोही क्रम क्या होता है, तो आप जानते हो कि बढ़ते हुए क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। किसको? बढ़ते हुए क्रम को। यानी अगर संख्या बढ़ती हुई जाए, कोई संख्या उल्टी सीधी दे रखी है तो पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इसी तरह से संख्याओं को आगे लिखते चले जाएंगे बढ़ते हुए क्रम में, उसे हम आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसे मान लो हमने 2 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 17 ले लिया, 26 ले लिया, 29 ले लिया, यानी मैंने बढ़ती हुई संख्या। अब ये मान लो सपोज करो कोई संख्या इस तरह से दे रखी है, 5 है, 3 है, 1 है, 7 है, 18 है, 4 है, ये संख्या दे रखी है। अब आपसे बोला जाए कि इनको भाई असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो सबसे पहले क्या 1 आएगी, उसके बाद में 3 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 18। तो ये हमने क्या लिख दिया? बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। और जब हमने इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा तो दोस्तों इसे हम कहेंगे आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। चलिए आपकी समझ में आ गया होगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। वैसे मैं सोच रहा था इनको ना कराऊं, लेकिन ये है कि आपको पता है कि बच्चे नहीं करते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की ही गलतियां कर जाते हैं और सवाल छोड़ के आ जाते हैं। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल अपोजिट है। जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा था कि छोटी से बड़ी की तरफ चलते हैं, बढ़ते हुए क्रम की तरफ चलते हैं, इसको घटते हुए क्रम की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो घटते हुए क्रम को हम क्या कहते हैं? अवरोही या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसे मान लो इसी को बात करें, अगर हम इसको उल्टा लिख दें, 29 के बाद में 26, इसके बाद में 17, इसके बाद में 7, इसके बाद में 5, इसके बाद में 2, तो ये जो घटते हुए क्रम में हमने लिखा है, तो घटते हुए क्रम को हम क्या कहेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम कहेंगे। मुझे लगता है कि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है और गर्मी के मारे मेरी हालत बहुत ख़राब है। आज मेरा मन भी नहीं था, तबीयत भी सही नहीं थी, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया जितना मुझे बना, जितना मैंने कोशिश की, मैंने पढ़ा दिया। दोस्तों मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आप लोग वीडियो को ना तो देख रहे हैं, और देख भी रहे हैं तो शेयर और लाइक और कमेंट नहीं कर रहे। जितने लोग देख रहे हैं उतने कम से कम लाइक कमेंट तो होना चाहिए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को भेजिए। दोस्तों आप उन यूट्यूबरों से बचिए जो आपसे दलाली कर रहे हैं, आपसे धंधा कर रहे हैं, आपसे पैसा लूट रहे हैं, सब्सक्रिप्शन के नाम से पैसा लूट रहे हैं, आपको चैनल सब्सक्राइब करवाते हैं, आपको एप्लीकेशन पर ज्वाइनिंग करवाते हैं, पैसा वसूल रहे हैं, लूट रहे हैं, 10,000, 20,000, 50,000। दोस्तों मैं तो आपसे 1 रुपया भी नहीं मांग रहा और ना ही कभी मांगूंगा। जितना पढ़ाऊंगा दोस्तों ईमानदारी से पढ़ाऊंगा और पूरी तरह से पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों एक बार भरोसा करके देखिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को सभी ग्रुपों में भेजो और मेरी सारी वीडियो को पूरी 1-1 बार, 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार देखिए, और जितना पढ़ा रहा हूँ उसको कंटिन्यूटी बना करके पढ़ोगे तभी सीखोगे। तो आप लोग क्या करना है, मेरी जितनी वीडियो उनको देख सकते हो, और प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारी वीडियो बना दी है, आप उनको देख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। कोई भी सवाल आपको नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं आपका दूसरे दिन उसका सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन कराएंगे, उसके बाद में अगले टॉपिक को कराएंगे। तो दोस्तों ऐसा टीचर आपको कभी नहीं मिलेगा। मेरी श्रद्धा हमेशा बच्चों के पढ़ाने के प्रति होती है, ना कि किसी धंधे पाने के लिए। मैंने कभी लूट नहीं की है, और मैं फिर भी कह रहा हूँ, चाहे मेरा चैनल कितना भी चल जाए, लेकिन मैं ऑनलाइन क्लास में पेड ग्रुप नहीं चलाऊंगा, हमेशा फ्री ग्रुप चलाऊंगा। मैं हमेशा शिक्षित करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो सक्सेस हो सकते हैं मेरी मेहनत के कारण, क्योंकि मैंने जो मेहनत की है वो बेकार नहीं होगी। आपकी सफलता अगर आपको मिल जाती है तो दोस्तों बस इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भेजिए। अगर आप थोड़ा सा भी रहम करते हैं या थोड़ा सा भी किसी टीचर के प्रति
श्रद्धा रखते हैं, किसी टीचर का सम्मान करते हैं, तो केवल इतना ही है कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए और लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और वीडियो को पूरा देखना, तभी आप सीख पाओगे। आप ये सोचोगे क्या सर इससे सीख जाएंगे, अरे यार अभी आपने देखा ही क्या है, अभी तो मैंने कुछ भी शुरुआत नहीं करी है, अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। और अगर आपने ये वीडियो पढ़ ली ना, मेरी 10 दिन की क्लास पढ़ ली आपने, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। मैं आपका इतना बेस मजबूत कर दूंगा कि आप खुद अंदाजा लगा लेना मेरी वीडियो से। दोस्तों मैं वैसा टीचर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल उन बच्चों को पढ़ाता हूँ जीरो लेवल से उठा करके आपको इतना मजबूत ढाल बना दूंगा कि आपको कोई तोड़ने वाला नहीं होगा और आप सिलेक्शन में सबसे पहले होंगे। तो दोस्तों मैं आपसे बार बार पे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे भी अच्छा तब लगेगा जब मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सारी वीडियो को ज़रूर देखना। और इनका लिंक मैंने जितनी भी वीडियो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नमस्कार।